नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्राम पंचायत के टॉपिक के ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतें क्या है। जो ग्राम पंचायतें हैं प्रजातंत्र का प्रथम सोपान होता है। ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जो गांव के स्तर पर मिलती हैं। ये गणतंत्र की आधारशिला होती है और जो स्थानीय सरकारें हैं वो स्थानीय समस्याओं का समाधान करती हैं और विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से ही जिम्मेवार होती हैं। ग्रामीण लोगों का सीधा संपर्क पंचायतों से ही होता है। पंचायती राज संस्थाएं गांव के सामाजिक पक्ष के प्रति भी उत्तरदायी हैं। समाज सुधार के कार्यक्रमों की सफलता पंचायतों के सक्रिय योगदान पर निर्भर है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिक में बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत के अंदर जो शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया गया है, ये एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण है। जो प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र स्वयं चलाने का काम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक स्वयं ही के मामलों का प्रशासन स्वयं चलाते हैं, जिसे स्वशासन कहा जाता है। वह ग्राम पंचायतों के मध्य से साकार हुआ है। वस्तुतः जो ग्राम पंचायतें हैं ही पंचायती राज का मौलिक इकाई है। इन्हीं के द्वारा आज ग्रामीण विकास के कार्यों को पूरा किया जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के 93 में पारित किए जाने के पश्चात देश में लगभग 2,32,278 पंचायतों का गठन हुआ। वर्तमान में लगभग हमारे देश के अंदर 2,65,000 ग्राम पंचायतें हैं। इस समय हरियाणा के अंदर 6,197 पंचायतें हैं। तो जो ग्राम पंचायत का संगठन है और उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई होती है। यह गांव के लोगों द्वारा चुनी जाती है। ग्राम पंचायत का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या गांव की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। हरियाणा के अंदर कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों को चुना जा सकता है। चुनाव की दृष्टि से ग्राम पंचायतों का क्षेत्र जितना क्षेत्र है उनको वार्डों के अंदर विभाजित कर करके प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुनने का काम किया जाता है। प्रत्येक पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। सरपंच का चुनाव भी उस ग्राम सभा के माध्यम से प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। जो वयस्क मताधिकार होते हैं वो सरपंच के लिए भी अपना वोट डालने का काम करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा अपने गांव का एक सरपंच चुनने का काम करते हैं। ग्राम पंचायतों के अंदर आरक्षण की भी व्यवस्था दी गई है। 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 के अंदर बनाया गया था, उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में
स्थानों का आरक्षण दिया गया। महिलाओं के लिए जो पहले 33% आरक्षण होता था, लेकिन वर्तमान में हरियाणा गवर्नमेंट ने अब इसमें संशोधन करके 50% आरक्षण करने की व्यवस्था की गई। पिछड़ी जाति के लिए 1 से 2 सीटें आरक्षित की दी जाती हैं। जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनको अनुसूचित जाति की जो कुल सीटें उनको दी गई हैं उनमें से ही 50% जो वर्तमान का है उसके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए? कि वह तो भारत का नागरिक हो और उसे विधानसभा का सदस्य चुनने की सभी योग्यताएं हो। जो एक विधानसभा का सदस्य चुनाव लड़ता है, जो योग्यताएं विधानसभा के सदस्य लड़ने के लिए होती है, वही योग्यता ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए लड़ने के लिए होता है। जिस पंचायत के लिए वो इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, उस पंचायत क्षेत्र का वह सदस्य होना चाहिए। उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वो किसी सरकारी पद पर या लाभ के पद पर या कोई राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। न्यायालय के द्वारा उसे दिवालिया घोषित भी नहीं किया गया हो, वह किसी अपराध में दंडित न हो, या दंडित है तो उसके दंड की समाप्त हुए 5 वर्ष की अवधि हो चुकी हो। कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। और जो हरियाणा गवर्नमेंट ने आगे शिक्षा का लागू किया तो उसमें जो इलेक्शन लड़ने वाला प्रतिभागी है उसको कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का दोषी न ठहराया गया हो, ये योग्यताएं हैं। और जो टर्म्स हैं, अवधि है, वो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी पंचायत का विघटन हो जाए और उस पंचायत का कार्यकाल 6 महीने से अधिक का समय हो तो दोबारा बचे हुए समय के लिए पंचायत चुनी जाती है। अगर 6 महीने से कम का समय है तो नए सिरे से 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत चुनी जाएगी। जो सेशन यानी अधिवेशन बुलाने का काम है, पंचायतों की जो बैठकें होती हैं, हरियाणा में जो ग्राम पंचायत है उसकी बैठक 1 महीने में 1 होना अनिवार्य है। और जो गणपूर्ति होनी जरूरी है बैठक के लिए, वो निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। पंचायत के जो सभी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। अगर निर्णय लेने में समान मत हो जाते हैं तो अपना निर्णायक वोट सरपंच को डालने का अधिकार है। सरपंच ही बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं
विकास के लिए योजनाएं बनाने का, वार्षिक बजट तैयार करने का, प्राकृतिक विपत्ता के समय राहत साधन जुटाने का, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण दूर करने का, समुदाय निर्माण कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम जुटाना, गांव के संबंध में आवश्यक आंकड़े तैयार करना, गांव में समाज के लिए सभी वर्गों के बीच एकता तथा सद्भावना को प्रोत्साहन देने का काम है। जो ये सामान्य कार्य हैं इसके ग्राम पंचायतों के। जो प्रशासनिक कार्य हैं, पंचायतों की अभिलेख की तैयारी करना, ऐसी शिकायतों की समुचित अधिकारियों को रिपोर्ट करना जो पंचायतों द्वारा दूर नहीं की जा सकती, जनगणना करना, ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत क्षेत्र में पहुंचे, जन्मों व मृत्युओं का रजिस्ट्रेशन करना, ये सभी प्रशासनिक कार्य हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो समुदाय संपत्ति का निर्माण, मुरम्मत तथा संभाल। तो गांव के क्षेत्र के अंदर पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, खेल मैदानों की व्यवस्था करना, अतिथि गृहों की व्यवस्था करना, जल आपूर्ति की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, परिवार कल्याण तथा आबादी पर नियंत्रण करने का कार्य को प्रोत्साहन देना, प्रदूषण की रोकथाम करना, शमशान घाटों का निर्माण करवाना, गांव के अंदर रोशनी की व्यवस्था करना, ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। चौथा पॉइंट है कृषि विस्तार। तो अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायतें कृषि के लिए भी विस्तार करने का काम करती है, बागवानी की व्यवस्था करती है, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करती है, चारागाहों का विकास करना, ये सभी काम ग्राम पंचायतों के हैं। गांव के अंदर डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन या पशुपालन की व्यवस्था करना, ये सभी ग्राम पंचायतों के काम हैं। गरीबी दूर करने के से संबंधित कार्यक्रम भी ग्राम पंचायतों को द्वारा चलाए जाते हैं। उनके लिए, लोगों के लिए जो सरकारें नई नई योजना लेकर आती है, उनके लिए लोगों को जागरूक करने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं कि गरीबों के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या क्या व्यवस्था करती है, उनके बारे में ग्राम पंचायतें स्थानीय लोगों को बताने का काम करती है। और 100 दिन का रोजगार देने का काम भी ग्राम पंचायतें करती है, जैसे मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार देने का काम करती है। मत्स्य पालन से संबंधित काम भी ग्राम पंचायतें करती हैं। जो ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अंदर तालाब आते हैं, उनके अंदर मत्स्य पालन का ठेका देने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ ग्राम पंचायतों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे उद्योग लगवाने का काम भी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में काम करती है, खादी या ग्राम उद्योग या कुटीर उद्योग लगाने का काम। इसके लिए वह गांव के अंदर सेमिनारों आदि का आयोजन करवाने का काम करती है, उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है, उनके लिए प्रदर्शनियां लगाने का काम करती है ग्राम पंचायतें। महिलाओं के और बच्चों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम भी ग्राम पंचायतें करती हैं। स्कूल स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था करने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का पर्यवेक्षण करने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। सड़कें बनवाने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। पुलिया और भवन निर्माण करने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था करवाने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं, जैसे सोलर प्लांट लगवाने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। गोबर गैस नियंत्रण को प्रोत्साहन देने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं और उनके रखरखाव का और देखभाल करने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित भी काम ग्राम पंचायतें करती हैं। जो लोग स्कूलों में नहीं जा सके थे और वो उम्र दराज हो गए, तो उनको पढ़ाने का काम, उनको शिक्षित करने का काम
ग्राम पंचायतें करती हैं ताकि अपने क्षेत्र में शिक्षा का सुधार हो सके। न्यायिक कार्य भी करने का काम करती है ग्राम पंचायतें। दीवानी और फौजदारी मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया है इनको। फौजदारी में कौन से गाली गलौज हो गया, 200 रुपए तक की चोरी का काम हो गया, या किसी कर्मचारी या किसी स्त्री का अपमान करता है, या किसी तालाब को हानि पहुंचाने का काम करता है, इनके ऊपर न्याय करने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। सामान्य आदेश जारी करने का भी अधिकार ग्राम पंचायतों के पास है। ग्राम पंचायतें किसी सार्वजनिक या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी के उपयोग में, हानिकारक खाद्य पदार्थ की बिक्री, भीख आदि मांगने पर रोक लगाने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। गांव के अंदर जो पंचायती जमीन है उनके ऊपर अतिक्रमण हो जाए तो उसको हटवाने का काम भी ग्राम पंचायतें करती हैं। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के अंदर मद निषेध पर भी रोक लगाने का काम कर सकती है। अगर ग्राम पंचायतें 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित कर दे कि मेरे क्षेत्र के अंदर नशीली शराब पर बिक्री नहीं होगी, शराब की बिक्री नहीं होगी, तो वहां उस गांव के अंदर शराब पर पाबंदी लगाने का काम ग्राम पंचायतें करती हैं। थैंक यू।